बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बात करेंगे। नमरूद के दौर में एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जिसकी रोशनी में चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। जब नमरूद ने ये देखा तो घबरा गया, तो उसने अपने मुल्क के नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और उनसे इसके मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने बताया, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और वो बाबुल का रहने वाला होगा। ये सुनकर नमरूद ने अपना दरबार बाबुल में मुंतकिल कर लिया और वहाँ के आदमियों पर सख्त पहरा लगा दिया कि कोई मर्द अपनी बीवी के पास न जा सके, और साथ ही ये हुक्म जारी कर दिया कि हामला औरतों की निगरानी की जाए और जिस भी औरत के यहाँ बेटा पैदा हो उससे बिला उज़्र कत्ल कर दिया जाए। उस निगरानी के दौरान जितने भी लड़के पैदा हुए उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि नमरूद को वापस लौटना पड़ा। नमरूद ने इस निगरानी के लिए अपना सबसे काबिले एतमाद शख्स आजर का इंतखाब किया और नमरूद ने उसको भी सख्ती से कहा कि तुमने भी अपनी बीवी के पास नहीं जाना, और नमरूद वापस लौट गया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि नमरूद का सबसे काबिले एतमाद आदमी उसी के यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब आजर को पता चला कि मेरी बीवी हामला है तो उसने नमरूद के डर से अपनी बीवी को एक तहखाने में बंद कर दिया। तहखाने में ही आजर की बीवी आजर के लिए खाना बनाती और अपने मामलाते जिंदगी को तहखाने की हद तक महदूद कर लिया, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सूरज की रोशनी में निकलना तक तर्क कर दिया। बाज रिवायतों के मुताबिक जिस भी औरत को हमल होता, नमरूद के आदमी उसको गिरफ्तार करके बाकी तमाम औरतों से जुदा कर देते। मगर जब आजर की बीवी को हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी भी जाहिर न हुई, और यही वजह है कि वो गिरफ्तारी के अमल से महफूज रही। और जब वो वक्त आया जिस वक्त के बारे में नजूमियों ने बताया था, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आपने इस तेज रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ते में महीने के बराबर और महीने में साल के बराबर बढ़ा करते थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश को सबसे खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि दोनों मियाँ बीवी के अलावा तीसरे इंसान को कभी खबर न हुई। तारीख तिबरी में है कि आपने यूं ही वक्त गुजरता रहा और आप तहखाने में परवरिश पाते रहे, और जिंदगी के इब्तदाई अयाम में आपने बाहर की जिंदगी को देखा तक नहीं। एक दिन आजर ने खुद ही अपने दोस्तों को बताया कि मेरा एक बेटा भी है जिसको मैंने तुम सबसे खुफिया रखा था कि नमरूद कहीं उसको कत्ल न कर दे। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं, तुम उसे ले आओ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले दिन तहखाने से बाहर आए और दुनियावी जिंदगी को देखा तो हर चीज के मुतल्लिक सवाल करते कि ये क्या है। जिस भी जानवर को देखते उसके बारे में पूछते, तो आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये गायें भेड़ बकरियां हैं और इनसे ये काम लिए जाते हैं। ये सब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि फिर तो इनका कोई पैदा करने वाला भी होगा और यकीनन इनका पालने वाला भी होगा। नन्हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से ये अल्फाज सुनकर लोग हैरत ज़दा रह गए। एक रिवायत के मुताबिक आप रात के वक्त तहखाने से निकले थे। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो सबसे पहले सितारों पर नजर पड़ी, और उन सितारों में जो सबसे ज्यादा सितारा चमक रहा था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये मेरा रब है? और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया। तो आपने फरमाया कि गायब हो जाने वाली चीजों को मैं पसंद नहीं करता, यानी मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप कमरी महीने के आखिरी अयाम में तहखाने से बाहर आए थे। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ तो आसमान पर चांद चमकने लगा। आपने फरमाया, क्या ये मेरा रब है? थोड़ी देर के बाद चांद गायब हो गया। आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे सीधा रास्ता ना दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटके हुए हैं। जब सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ। आपने सूरज को देखकर फरमाया, क्या तू मेरा रब है और तू सबसे बड़ा है? और जैसे ही शाम हुई तो सूरज गायब हो गया। उसके बाद गैब से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, इस्लाम ले आओ। ये आवाज सुनकर आपने अर्ज किया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सर अताअत खम करता हूँ। उसके बाद आप अपनी कौम की तरफ तशरीफ लाए और उनसे कहा कि ए लोगो, जिन चीजों की तुम पूजा करते हो और खुदा मानते हो, मैं इन चीजों से बेजार हूँ। इस तमाम अरसे के दौरान नमरूद और उसके तमाम आदमियों को खबर तक न हुई कि जिसकी पैदाइश को रोकने के लिए उन्होंने इतने जतन किए और इतने बच्चों का कत्ल किया, वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और उनके बनाए गए बुतों को और उनके मानने वाले खुदाओं को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हैं। उसके कुछ अरसे के बाद ही वो वाक़या पेश आया जब आपने कुल्हाड़ियों से बुत खाने
میں رکھے گئے بتوں کو پاش پاش کیا اور نمرود نے آگ کو آگ میں ڈلوایا۔